हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आइए अभी हम लोग मॉडल सेट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक अगर बने रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से 450 प्लस अंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित आपका आएगा। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके शुरू से अंत तक कि 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव आप सही कर पा रहे हैं। अगर 100 में 90 प्लस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप और तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल सेट 3 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होने जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है? पहला लिख रहा है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महत्व पद प्राप्त करता है, तो बहुत बड़े लेवल का वो नौकरी करता है, आईएएस लेवल का। सेकंड, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया है। इसका राइट आंसर होगा बी, महाविद्यालय। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रादित्य। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 4, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो राइट आंसर होगा सी, तिरुमलांबा। पांचवा, किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षा काल। नेक्स्ट, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो राइट आंसर होगा 1। 7 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मचारी। 8, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुबेर। 9, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 10 नंबर पे। लिख रहा है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विष्णु पुराण। 11, नित्य श्लोका पाठ में कितने पद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 10 पद हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 12। लिख रहा है, छात्रा नाम खाली स्थान तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अध्ययनम। नलिनीम पद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तालाब। रोगियों के लिए पथ्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दवा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 15। ले रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अविहा अविहा किसकी युक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शक्र की। 16, विरला पद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बहुत कम। 17, भास रचित नाटकों की संख्या क्या है। तो राइट आंसर होगा बी, 13। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 18 नंबर। पहले शिष्य वेदाराम कहाँ करते थे। तो राइट आंसर ए होगा, गुरुगिरिह में। नेक्स्ट 19, भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो राइट आंसर होगा 1 कोस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 20 नंबर सवाल पे आ गया। लिख रहा है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेद भाष्य। 21, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सीता को। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22। लिख रहा है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो राइट आंसर होगा बी, कौरव के पक्ष से। 23, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा बी, शत्रुता को। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 24। लिख रहा है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो 24 का राइट आंसर होगा डी, पराशर। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। तो 25 का राइट आंसर होगा डी, आत्मा। 26, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो 26 का राइट आंसर होगा ए, यूनान का। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 27।
जगत गौरव भारत रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो 27 का राइट आंसर होगा ए शुभ नियम। 28 सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो राइट आंसर होगा ए बाघ। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो 29 का राइट आंसर होगा सी स्वर्ण कंगनम, सोने का कंगन। 30 दान किसको देना चाहिए? तो आपको पता है कि दान जो है गरीब को देना चाहिए। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी विद्यालय ले गया। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी भिखन टोला। नाम ही है भिखन टोला, तो खुद सोचिए आपकी क्या गरीब ही लोग रह रहे होंगे। संसार के बच्चों को सच्चा रक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माता। नेक्स्ट 34 क्षमा राव ने किसकी रचना की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसका राइट आंसर होगा शंकर चरितम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 35 उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ए दर्शन शास्त्र। 36 पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी पटन देवी। नेक्स्ट 37 योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो 37 का राइट आंसर होगा सी पतंजलि। 38 याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो 38 का राइट आंसर ए होगा मैत्रेयी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 39 राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा स्नातक। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो राइट आंसर ए होगा 3। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वह 41 किसके 6 अंग हैं? तो राइट आंसर होगा बी वेद। लम प्लस उदर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर ए होगा लंबोदर। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो आपको पता है कि राम परवेश राम था, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 44 स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के, राइट आंसर ए बहुत बार आ चुका है। 45 किसका नाम मूल शंकर था? इसका राइट आंसर होगा सी दयानंद। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 46 घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो राइट आंसर होगा बी आलसी। 67 अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा डी 5। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो 48 का राइट आंसर होगा बी विजय भाटारी का। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 49 मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसमें है पदात्मक, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 50 लिख रहा वेदा हेमंता पुरुष महात्म विद्या नाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी। 51 सह पद का मूल रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी तत्। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 52 में क्या लिख रहा है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा बी दुर। पट प्लस ज्ञान कौन सा शब्द बनेगा? तो 53 का राइट आंसर होगा बी पाठ। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेत्री होगा, राइट आंसर बी 54 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 55 उ प्लस अस के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ये बनेगा वह। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो आपको पता है कि इसमें जो है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो अब यही भाव समास है, राइट आंसर डी। नहीं ये डी नहीं, सॉरी भाई, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा सी बहुव्रीहि। नेक्स्ट 58 गायका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी गय प्लस अक।
59 कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक कर्ता। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 60। लिख रहा किड़तु किस लकार का रूप है? तो ये है लोट लकार का। राइट आंसर डी। अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो 61 का राइट आंसर होगा बी अभियोगा। पठंतु किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा बी लिट लकार का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 63। पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा पठित्वा। राइट आंसर सी। परीक्षा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 64 का राइट आंसर होगा सी परीक्षित्वा। 65 पठ प्लस सत्री के युग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ए पठन। क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा? तो 66 का राइट आंसर होगा बी कर्ता। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 67। राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा सी अन। 68 पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी ईय। 59 ज्येष्ठ प्लस ठाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 69 का राइट आंसर होगा ए ज्येष्ठ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 70। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिस। गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर होगा सी गजराजा। 72 दक्षयति किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा डी लीट लकार का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 73। नयति का मूल धातु क्या है? तो 73 का राइट आंसर होगा डी नी। एधी का मूल धातु क्या है? तो 74 का राइट आंसर होगा डी यस। संगमा का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर होगा बी सम प्लस गमा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 76। ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा अ। उ प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा सी व। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर ए होगा पुस्तक प्लस आलय। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 79। निर्तो भवत में कौन सा संधि है? तो 79 का राइट आंसर होगा ए विसर्ग संधि। 80 अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, ये बनेगा ओ। राइट आंसर बी। नेक्स्ट अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो 81 का राइट आंसर होगा ए अधिकार। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 82। ठीक है, रामेन साकम लक्षणम गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है? तो 82 का राइट आंसर ए होगा साकम। 83 रामा दीवा पठति वाक्य में अव्यय क्या है? तो 83 का राइट आंसर होगा डी दीवा। 84 प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 84 का राइट आंसर होगा ए प्रवेश। 85 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना? तो 85 का राइट आंसर होगा बी परामर्श। 86 खाली स्थान पिता अपना गत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 86 का राइट आंसर होगा सी रुदेती बालके। 87 समय के योग से कौन सा विभक्ति होती है? तो राइट आंसर होगा बी द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 88। निर्धारणम करने के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो राइट आंसर होगा बी षष्ठी। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? तो 89 का राइट आंसर होगा उ, जिसको दुर्गऊ भी बोलते हैं। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 90 का राइट आंसर होगा डी मूर्धा। 91 रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो राइट आंसर होगा डी ड्रिस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 52। ये 52 है। मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी मातुलानी। 93 पे बात करने जा रहे हैं। मधुरा प्लस श्यम के कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा सी माधुर्यनम।
94 प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा? तो 94 का राइट आंसर होगा बी प्रभुता। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 95 गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा? तो 95 का राइट आंसर होगा सी गांगेय। 96 बिना पानी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ये होगा बहुव्रीहि। 97 पे बात करने जा रहे हैं, लिख रहा है कि मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर ये होगा क्रिया विशेषण द्वितीय। 98 पे बात करने जा रहे हैं सहारते तृतीया का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर होगा सी रामेन स सीता गच्छति। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 99 लिख रहा है पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा बी बहुव्रीहि समास। 100 में कुम्हार संभव कौन सा समास है? तो राइट आंसर ए होगा तत्पुरुष। तो इस तरह से अभी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किए हैं। इसमें आप कितना सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने तैयारी को करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।